हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास एम्फीबिया को और रेप्टेलिया को। आज हम लोग एक और क्लास डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्लास एव्स को, राइट। मैं चाहता था कि आज ही क्लास एव्स और क्लास मैमेलिया दोनों को ही डिस्कस कर लिया जाए तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा जो शोल्डर है अभी तक उतना सही नहीं हुआ है, इसी वजह से मैं सिर्फ एक ही क्लास दे पा रहा हूँ बिकॉज लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, सो आई होप यू डोंट माइंड, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास एव्स, हेडिंग डाल दीजिए क्लास एव्स। हेडिंग डालेंगे क्लास एव्स। एव्स यानी जितने भी बर्ड्स है वो किसके अंदर आते हैं, एव्स के अंदर आते हैं, राइट। चलो, सबसे पहला ये भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, समझने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है तो याद ही रखना पड़ेगा बार बार रिवाइज करके, और कोई उपाय आपके पास नहीं है। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो एव्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखे जाते हैं, बोलो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो एव्स में मेनली दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे जाते हैं। नंबर वन क्या हो जाएगा, दे हैव फेदर्स। दे हैव फेदर्स। इनमें फेदर्स होते हैं, आप सबने देखा है, राइट। इनमें क्या होता है, इनमें फेदर्स होते हैं। नंबर वन क्या होते हैं, इनमें इनमें फेदर्स होते हैं। और दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। ऐसा नहीं कि सभी उड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर कैन फ्लाई, मतलब मोस्ट ऑफ देम उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर फ्लाइटलेस बर्ड। एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड, जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो उड़ नहीं सकते, इसी वजह से उनको फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। अब फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, बोलो। एग्जांपल्स, सबसे पहला जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है दैट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कीवी, कीवी हो जाएगा, और एम्यू, एम्यू। ये तीनों बर्ड जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ये दो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है उनमें फेदर्स देखे जाते हैं, और दूसरा मोस्ट ऑफ देम जो है वो उड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्लाइटलेस बर्ड। उसमें ऑस्ट्रिच आ गया, कीवी आ गया, और आपका एम्यू आ गया, राइट। इन एग्जाम्पल्स को जरा अच्छे से याद रखना, ठीक है। चल, दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट, दे हैव बिग, दे पोजेसेस बिग। इनके पास होंठ होते हैं। होंठ मतलब इनके होंठ को क्या, लिप्स नहीं कहा जाता, इनके होंठ को क्या कहा जाता है, बिग कहा जाता है। बिग यानी क्यों, बिकॉज ये बहुत टफ होते हैं। ऐसा देखा है ना आपने, ऐसा ऐसा होंठ, ऐसा देखा है ना आपने, ऐसा देखा होगा आपने, राइट, ऐसा देखा होगा आपने। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द बिग, दिस इज नथिंग बट द बिग। बिग किस काम में आते हैं, इसको बिग काम में आते हैं, इसको खाना ढूंढने में काम आते हैं, मतलब खाने को पकड़ने में काम आते हैं। और किस में काम आते हैं ये बिग, कभी कभी आप अगर देखे होंगे आप, तो जब वो घोंसला बनाते हैं तो चीज़ों को कैरी करने में ये बिग काम आता है, राइट। जो हमारा लिप्स का काम है वही इनका बिग का भी वही काम है, राइट। क्लियर, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट से पहले एक चीज़ समझो। मान लो कि कोई एक एनिमल्स है, मान लो कोई एक एनिमल है, राइट, मान लो ये एनिमल है। इनके आगे जो हमने क्या पढ़ा था कि टेट्रापोडा कैटेगरी में, टेट्रापोडा सुपर क्लास टेट्रापोडा में क्या होगा, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब देखे जाएंगे। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, 2 आगे की तरफ होंगे, 2 पीछे की तरफ होंगे। अब आगे की तरफ जो लिम्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, फोर लिम्स। क्या बोलेंगे, फोर लिम्स। और पीछे की तरफ जो लिम्ब है उन्हें बोलेंगे हाइंड लिम्स। क्या बोलेंगे, हाइंड लिम्स। ये हाइंड वर्ड मिलता है हाइड से, हाइट मतलब छुप जाना, राइट। तो आप ये कह सकते हैं जो पीछे के दो जो लिम्स है वो छुप गए हैं,
कहाँ चुभ गए हैं? आगे दो लिम्स के आगे, मान लो ये दो लिम्स है, आगे वाले लिम्स, और ये पीछे वाले लिम्स है, तो पीछे वाले लिम्स छुप गए ना, तो इसी वजह से पीछे वाले लिम्स क्या हो गए? हाइड हो गए। इसी वजह से इसको हम लोग याद रख सकते हैं, इससे हाइड से हाइंड लिम्ब, राइट, हाइड से हाइंड लिम्ब को हम लोग याद रख सकते हैं। वेट अ मिनट, ओके, चलो, तो फोर लिम्स यानी आगे के दो लिम्स को हम लोग फोर लिम्स बोलेंगे और पीछे वाले दो लिम्स को हम लोग हाइंड लिम्स बोलेंगे। क्यों हाइंड लिम्स बोलेंगे? बिकॉज वो हाइड हो चुके हैं। कहाँ हाइड हो गए हैं? वो आगे वाले लिम्स में वो हाइड हो गए हैं, इसी वजह से उसे हाइंड लिम्स बोलेंगे। सिंपल। इनमें क्या होता है, बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में जो फोर लिम्स होते हैं, माने आगे वाले जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं। किस में मॉडिफाइड हो गए? विंग्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं, राइट, मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स। फोर लिम्स, four limbs are modified into four limbs are modified into wings। मतलब आगे वाले जो फोर लिम्स, याद रखना, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब आगे वाले जो लिम्स है वो किस में मॉडिफाइड हो चुके हैं? वो विंग्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं, राइट। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स यानी पीछे वाले लिम्स, हाइंड लिम्स generally have hind limbs generally hind limbs generally have what? Scales। hind limbs में क्या होता है? generally have scales and are modified for and are modified for what? Walking, modified for walking, swimming or clasping the tree branches, clasping the tree branches, clasping the tree branches। क्लियर? तो उनके पास क्या होगा? उनके पास बिग प्रेजेंट होगा, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और क्या होगा? इनका जो फोर लिम्स है, मतलब आगे वाले जो लिम्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मॉडिफाइड इनटू विंग्स में। लेकिन जो हाइंड लिम्स है, मतलब पीछे वाले लिम्स जो है, वो उनमें क्या होता है? उनमें जनरली स्केल्स देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? उनमें स्केल्स देखे जाते हैं। और वो मॉडिफाइड हुआ है किसमें? वो किसमें, मतलब वो किसमें हेल्प करता है? वो वॉकिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस, क्लैस्पिंग मतलब पकड़े रहना। आपने देखा होगा कि अगर पेड़ के टहनी में जब बर्ड्स बैठे रहते हैं तो ऐसे पकड़े रहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लैस्पिंग, राइट। और वो क्या कर सकते हैं? वो मतलब वो सो सकते हैं, मतलब वो मतलब पेड़ में बैठे बैठे सो सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्लैस्पिंग बेसिकली, राइट, और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, राइट। तो अगर बोला जाए कि वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग में कौन हेल्प करता है, तो हम क्या बोलेंगे? हाइंड लिम्स हेल्प करता है, ना कि फोर लिम्स, क्योंकि फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है। फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है विंग्स में। तो वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग में हेल्प कौन करेगा? क्लैस्पिंग यानी पकड़े रहना। कब पकड़े रहना? जब वो लोग सोते हैं, रात को जब बर्ड सोते हैं तो वो कैसे सोते हैं? वो ट्री के ब्रांचेस में बैठे बैठे सो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्री के ब्रांचेस को पकड़े हुए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड क्लैस्पिंग बेसिकली, राइट। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? जस्ट अ मिनट। पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? बोलो। पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा क्या? इनके स्किन की अगर बात करें तो स्किन कैसा होगा? स्किन इज ड्राई, स्किन इज ड्राई। मॉइस्ट स्किन कहाँ देखा था हमने? मॉइस्ट स्किन हमने देखा था एम्फीबिया में। यहाँ पे स्किन कैसा होगा? स्किन इज ड्राई,
विदाउट एनी ग्लैंड्स, विदाउट एनी ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड्स इनमें नहीं होंगे, एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, राइट, एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, राइट। इनका जो स्किन होगा, स्किन कैसा होगा, इनका जो स्किन होगा वो ड्राई होगा और इनमें कोई भी ग्लैंड नहीं देखा जाएगा एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होगा, दैट इज ऑयल ग्लैंड, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑयल ग्लैंड, राइट। ऑयल ग्लैंड को और क्या कहा जाता है, ऑयल ग्लैंड को प्रीन ग्लैंड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रीन ग्लैंड भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, यूरोपाइजियल ग्लैंड, क्या बोला जाता है, यूरोपाइजियल ग्लैंड, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रीन ग्लैंड भी बोला जाता है और यूरोपाइजियल ग्लैंड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड। ये दो वर्ड आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन दोनों वर्ड को याद रखने के लिए, राइट। अब ऑयल ग्लैंड, ये ऑयल ग्लैंड होता कहाँ पे है, तो लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, एट द बेस ऑफ द टेल, टेल के मतलब टेल के आगे के हिस्से में, मतलब टेल के बेस में, जहाँ से टेल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से पूंछ स्टार्ट हो रहा है उसके बेस से, उसे क्या कहेंगे, उसे जहाँ से पूंछ स्टार्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। तो बेस से क्या होगा, द बेस, द फॉर ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ द टेल, टेल का जो बेस है, मान लो कि ये अगर बॉडी है, ये बॉडी है और टेल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द बेस, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेस। तो ऑयल ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस पे, टेल के बेस पे, मतलब टेल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से, क्लियर। चलो, और तो क्या बोला गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, द स्किन इज ड्राई, तो स्किन क्या होगा, ड्राई होगा, विदाउट एनी ग्लैंड एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, और ऑयल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ द टेल, फॉर lubrication, for lubrication of feathers, for lubrication of feathers, for lubrication of feathers। इसको याद रखना कि ऑयल ग्लैंड का काम क्या है, ऑयल ग्लैंड का काम है कि ऑयल ग्लैंड में क्या होता है, ऑयल ग्लैंड में ऑयल्स होता है, ऑयल होता है, क्यों ऑयल होता है, अब देखा, आपने देखा होगा कि आपने अगर क्रो या किसी भी पंछी को अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा वो पीछे मुड़ के कुछ निकालते हैं और फिर पूरे जो उनका फेदर्स होते हैं उनमें ऐसे 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 अपने बिक से लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग बेसिकली ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकाल के अपने फेदर्स के जो बेस होता है ना, हर एक फेदर्स का जो बेस होता है, मान लो अगर ये फेदर है, ये मान लो अगर फेदर है, ये एक फेदर है, तो इसका जो बेस होता है, इस बेस में उस ऑयल को वो लोग अपने होठों से देने की कोशिश करते हैं और ये पूरे के पूरे फेदर्स में भी लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो फेदर्स है वो लुब्रिकेट रहे, बिकॉज ड्यूरिंग जब वो फ्लाई करते हैं तो उनका फेदर्स जो है वो क्या होता है, फ्रिक्शन, हवा का फ्रिक्शन, हवा का ड्रैग, फ्रिक्शनल ड्रैग लगता है उनके ऊपर, फेदर्स के ऊपर, तो इससे फेदर्स क्या होते हैं, फेदर्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसी डैमेज से फेदर्स को बचाने के लिए या फिर बारिश में फेदर्स को भीगने से बचाने के लिए, अपने बॉडी को भीगने से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर में ये लोग ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकाल के पूरे शरीर में वो लोग क्या करते हैं, फेदर्स को लुब्रिकेट करते हैं ताकि अपने बॉडी को ये लोग प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। ये लोग क्या कर सके, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, क्लियर। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6, स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को और क्या बोला जाता है, प्रीन ग्लैंड भी बोला जाता है और यूरोपाइजियल ग्लैंड भी बोला जाता है। एट द बेस ऑफ द टेल प्रेजेंट होता है, मतलब बेस मतलब जहां से टेल स्टार्ट हो रहा है वहां से, फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फेदर्स, फेदर्स को लुब्रिकेट करने के लिए, कोई भी फ्रिक्शनल डैमेज से
फेदर्स को बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, फेदर्स को लुब्रिकेट करते हैं। किससे लुब्रिकेट करते हैं? ऑयल ग्लैंड्स के ऑयल से। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा बोलो? द डाइजेस्टिव ट्रैक। क्लियर? नहीं, अब पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ birds. Digestive tract of birds has additional chambers. Additional digestive tract of birds has additional chambers. The crop and gizzard. The crop and gizzard. double Z A R D. Gizzard. तो इनके डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक में 2 एडिशनल चेम्बर्स पाए जाते हैं और ये 2 एडिशनल चेम्बर्स एव्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। अगर एव्स को किसी एक चीज़ में आइडेंटिफाई करना है तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक को आइडेंटिफाई कर दो कि उसमें क्रॉप एंड गिजर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, दैट्स इट, राइट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजर्ड। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में एक एडिशनल चेम्बर्स होते हैं, एक है क्रॉप, दूसरा है गिजर्ड। ठीक है, चलो इनका एंडोस्केलेटन की अगर बात करें, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। चलो लिख लिया आपने क्रॉप एंड गिजर्ड। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा बोलो? पॉइंट नंबर 7 अगर बात करें इनका एंडोस्केलेटन की, तो इनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा? बोनी होगा। इनके एंडोस्केलेटन में कैसा होगा? बोनी होगा, मतलब बोन्स प्रेजेंट होगा। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फुल्ली ऑसिफाइड, फुल्ली ऑसिफाइड, फुल्ली ऑसिफाइड और बोनी, फुल्ली ऑसिफाइड और बोनी, मतलब पूरी तरह से ऑसिफाइड होंगे। पूरी तरह से क्या होगा? ऑसिफाइड होगा और बोनी होगा, मतलब बोन्स प्रेजेंट होंगे। कोई कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बोन्स होंगे। लेकिन इनका जो बोन्स होगा वो कैसा होगा? इनका वो जो बोन्स है, लॉन्ग बोन्स जो है वो अंदर से हॉलो होंगे, राइट। अंदर से क्या होगा? हमारा जो बोन्स है अंदर से क्या है? हॉलो है? नहीं, ये सॉलिड है हमारे बोन्स। क्यों सॉलिड है? बिकॉज हमारे बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो बोन्स है उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से ये लोग हॉलो होता है और बहुत सारे एयर कैविटीज इनमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। बहुत सारे एयर कैविटीज इनमें प्रेजेंट होता है, मतलब बोन जो है वो एयर से फिल्ड होता है। क्यों एयर से फिल्ड होता है? देखो हमारा जो बोन्स है ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है हमारे बोन्स के अंदर, तो हमारा बोन्स जो है बहुत ज़्यादा हेवी वेट होता है। लेकिन बर्ड्स को तो उड़ना है, तो उसका बोन भी अगर बोन मैरो से हेवी हो जाएगा तो क्या उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा, उड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी उसे, राइट। तो इसी वजह से इनका जो बोन्स होता है, लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, जब जो बड़े बड़े जो बोन्स होते हैं वो उनमें बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें बहुत सारे एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से इनका जो बॉडी होता है, इनका बोन का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इसी वजह से ये लोग आसानी से उड़ पाते हैं, राइट। तो क्या होगा? फुल्ली ऑसिफाइड या बोनी, और दूसरा हो जाएगा द लॉन्ग बोन्स, द लॉन्ग बोन्स आर होलो, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे विदाउट बोन मैरो, without bone marrow, hollow, with air cavities, called what? इस तरह के बोन को क्या कहा जाता है? जो जिस बोन में बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता उसकी जगह पे एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, इस ऐसे बोन को क्या बोला जाता है? ऐसे बोन को न्यूमेटिक बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉल्ड, पी साइलेंट होगा, न्यूमैटिक बोन्स, कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स। इस तरह के बोन्स को क्या कहा जाता है? इस तरह के बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स कहा जाता है।
क्यों? बिकॉज इनका जो बोन होता है वो कैसा होता है, वो हॉलो होता है। क्यों? क्योंकि उनमें बोन मैरो जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है और एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। विथ एयर कैविटीज आर हॉलो विथ एयर कैविटीज called pneumatic bones. Clear? That is all about their endoskeleton, right? This is all about their endoskeleton. अब अगर इनकी हार्ट की बात करें तो हार्ट कैसा होगा? हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। 4 चेम्बर्ड यानी 4 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल and 2 ventricle, 2 auricle and 2 ventricle, right? 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, दैट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट। क्लियर? ये कैसे होंगे? अब तक हमने क्या देखा? अब तक हम लोग सारे के सारे को क्या देखा? पॉइकिलोथर्मल, मतलब दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, राइट? ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन एव्स जो होते हैं, एव्स एंड मैमल्स जो होते हैं, ये होम्योथर्मल होते हैं। होम्योथर्मल मतलब दे आर एबल टू कांस्टेंट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो अगर हमें कोई ठंडा जगह पे रख दिया जाए तो तुरंत ही हमें शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। शिवरिंग क्यों हो रहा है? शिवरिंग से क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा और वो एनर्जी क्या हेल्प करेगा? बॉडी के टेम्परेचर को ठंडी में से गर्मी में लाने के लिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए, राइट? तो क्या हो रहा है? हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें गर्म जगह पे रखा जाएगा तो क्या होगा? हमें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। क्यों पसीना आएगा? पसीना आने से क्या होगा? लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट की वजह से हमारा जो बॉडी है, बॉडी टेम्परेचर कम होता जाएगा, राइट? बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर कम होगा और बॉडी टेम्परेचर कम होकर नॉर्मल पे आने की कोशिश करेगा। तो अगर हमें ठंडी जगह पे रख दिया जाए तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें गर्मी जगह पे रख दिया जाए तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली अपने बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को क्या कहा जाता है? एव्स एंड मैमल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होम्योथर्मल होते हैं। क्या होते हैं? ये लोग होम्योथर्मल होते हैं। दे आर होम्योथर्मल। होम्योथर्मल यानी विद इन ब्रैकेट लिखेंगे दे आर एबल टू constant, they are able to maintain a constant body temperature, दे आर होम्योथर्मल को और क्या बोला जाता है? होम्योथर्मल को ही यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया वार्म ब्लडेड। क्या बोलेंगे? वार्म ब्लडेड। पॉइकिलोथर्मल को हमने क्या बोला था? पॉइकिलोथर्मल को हमने बोला था कोल्ड ब्लडेड। क्या बोला था पॉइकिलोथर्मल को? कोल्ड ब्लडेड। और होम्योथर्मल कैसे होंगे? वार्म ब्लडेड। कैसे होंगे? वार्म ब्लडेड। इसको लिख लीजिए। क्लियर? दे आर होम्योथर्मल, वार्म ब्लडेड। एंडोस्केलेटन कैसा होगा? ऑसिफाइड और बोनी होगा। लॉन्ग बोन्स कैसे होंगे? लॉन्ग बोन हॉलो होंगे। क्यों हॉलो होंगे? बिकॉज उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट नहीं है। उसकी जगह क्या प्रेजेंट है? उसकी जगह बहुत सारे एयर कैविटीज प्रेजेंट है। एयर कैविटीज की वजह से क्या हो रहा है? बोन जो है हल्का होगा। बोन हल्का होगा तो क्या होगा? उड़ने में उन्हें आसानी होगी। दैट्स इट, राइट? हार्ट कैसा होगा? 4 चेम्बर्ड होगा, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होगा। ये लोग क्या होंगे? ये लोग होम्योथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे, राइट? एव्स एंड मैमल्स जो है ये लोग होम्योथर्मल होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड। मतलब किसी भी टेम्परेचर में अगर रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट या नॉर्मल में लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। अगर ठंडी जगह पे रख दिया जाएगा तो शिवरिंग होगा, अगर गर्म जगह पे रख दिया जाएगा तो हमें पसीना आएगा, राइट? दे आर होम्योथर्मल। इससे पहले जो भी देखा था हमने वो क्या थे? वो लोग पॉइकिलोथर्मल थे, मतलब कोल्ड ब्लडेड थे। तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकते थे। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा?
पॉइंट नंबर 10, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, ये मतलब जो भी एनसीईआरटी में उससे बाहर भी जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, राइट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे और मतलब अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं तो अगर हम चाहते हैं तो क्रॉप एंड गिजर्ड का स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते थे, न्यूमेटिक बोन का स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग फेदर के टाइप्स भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये लोग बहुत पहले, ये सब बहुत पहले था आपके सिलेबस में, अब ये सिलेबस से हटा दिया गया है, ये अभी सिलेबस में है नहीं। इनके बिग्स के टाइप्स थे, इनके फेदर्स के अलग अलग टाइप थे, क्रॉप एंड गिजर्ड का स्ट्रक्चर था, वो अभी नहीं है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, राइट, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग द मैच वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, राइट। तो इसी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी स्टिक टू, ये इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली स्टिक टू एनसीईआरटी रहने की, हालांकि हर एक चैप्टर में हम लोग 90% जो हमारा लेक्चर होता है एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, लेकिन स्पेशली इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग 100% कोशिश करेंगे स्टिक टू एनसीईआरटी रहने की, कोशिश किया है अभी तक, राइट। चलो पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन किससे होगा, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, किससे रेस्पिरेशन होगा, थ्रू लंग्स रेस्पिरेशन होगा। और दूसरा क्या होगा, इनका जो लंग्स है, ये लंग्स बहुत सारे एयर सैक से, या उसे कह सकते हैं हम लोग बहुत सारे एयर ब्लडर से ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। अब एयर ब्लडर से कनेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, मान लो कि लंग्स जो है मान लो ये उनका लंग्स है, ये लंग्स है मान लो, और ये बहुत सारे एयर ब्लडर से फिल्ड है, समझो इसको, समझने की कोशिश करो, ये क्या है, दिस ऑल आर एयर ब्लडर्स, दिस इज लंग, दिस इज एयर ब्लडर्स, एयर ब्लडर्स, राइट, एयर सैक्स या एयर ब्लडर्स कुछ भी कह सकते हैं, डोंट वरी, एयर ब्लडर्स, इसमें क्या है, एयर ब्लडर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, राइट। तो जब ये लोग उड़ेंगे आसमान में, जब ये लोग उड़ेंगे तब ये एयर ब्लडर क्या करेगा, इस एयर ब्लडर से ऑक्सीजन कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा, और लंग्स में आएगा, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत देर तक ये लोग उड़ पाएंगे, राइट। अगर मान लो कि ये लोग अगर बहुत देर तक इन्हें उड़ना है, राइट, एक मिनट मुझे थोड़ा सा छोड़ो, अगर इन्हें बहुत देर तक उड़ना है तो इन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, राइट, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की इनकी ज़रूरत है, बिकॉज ऊपर जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाएगा, राइट। तो इसी वजह से क्या होगा, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, इनमें एयर ब्लडर होते हैं, और इस एयर ब्लडर में क्या होता है, इस एयर ब्लडर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जब ये लोग फ्लाई करते हैं, तो यही ऑक्सीजन क्या होता है, लंग्स के पास आता है, तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, इसी वजह से बिना थके, बिना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, सांस फूलने, मतलब क्या बोलते हैं उसे, बिना थके ये लोग बहुत देर तक फ्लाई कर पाते हैं, राइट। क्यों कर पाते हैं, बिकॉज इनके पास एयर ब्लडर होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और वही ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइंग क्या करता है, वही ऑक्सीजन इनके लंग्स में आता रहता है, तो इसी वजह से बिना थके ये लोग बहुत टाइम तक उड़ पाते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, एयर सैक्स, एयर ब्लडर्स, कुछ भी कह सकते हैं। एयर ब्लडर्स connected to lungs, supplement respiration, supplement respiration, एयर ब्लडर्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, मतलब ये लोग जब उड़ते हैं ये लोग, तो इनमें एयर ब्लडर में बहुत सारा ऑक्सीजन स्टोर करके रखते हैं, वही ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट क्या करता है, इनके लंग्स में आते रहते हैं, तो ये लोग बिना थके बहुत देर तक उड़ पाते हैं, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। सेक्सेस कैसा होगा, सेक्सेस आर सेपरेट, सेम, सेक्सेस
आर सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब मेल और फीमेल अलग होगा, राइट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। और ये लोग क्या होंगे, दे आर ओवीपेरस, दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस मानी अंडे देने वाले, ओवीपेरस। एंड डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इस चीज़ को याद रखना, रेस्पिरेशन किससे होता है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है लंग से, और लंग्स किससे कनेक्टेड रहता है, लंग्स जो कनेक्टेड रहता है बहुत सारे एयर ब्लडर से लंग्स जो है कनेक्टेड रहता है। वो किसमें काम हेल्प करता है, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्लाइट। वो जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें ये एयर ब्लडर से क्या होता है, ऑक्सीजन इनके लंग्स में आता है, तो इन बिना थके बहुत देर तक ये लोग फ्लाई कर पाते हैं। सेक्सेस क्या होगा, सेक्सेस सेपरेट होंगे मतलब यूनिसेक्सुअल होगा, मेल फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होगा, ये कैसे होंगे, ये दे आर ओवीपेरस होंगे। एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब कोई भी लार्वा स्टेज इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर, चलो अब कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे, कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। कुछ क्या देखते हैं, कुछ कॉमन मेंबर्स। सबसे पहले हम लोग सुबह उठ के क्या देखते हैं, क्रो, कौवा, और क्या देख पाते हैं, पिजियन देख पाते हैं, राइट। और क्या हो सकता है, ये देख नहीं पाते लेकिन बोलते हैं, पैरेट कॉमन मेंबर्स के अंदर, और क्या हो जाएगा, पैरेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड, इसको याद रखना, ये हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक। और क्या हो जाएगा, पेंगुइन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रिच हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा वल्चर, क्या हो जाएगा, वल्चर, राइट। क्रो, क्रो का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, क्रो का हो जाएगा कॉर्वस, क्या हो जाएगा, CORVUS, कॉर्वस। पिजियन का क्या हो जाएगा, कोलंबा, कोलंबा, राइट। पैरेट का क्या हो जाएगा, सिटाक्यूला, पी साइलेंट है, सिटाक्यूला, SITTACULA, सिटाक्यूला, पी यहाँ पे साइलेंट होगा। पिकॉक का क्या हो जाएगा बोलो, पावो, नेशनल बर्ड है ये हमारा, पावो। और क्या हो जाएगा, पेंगुइन का क्या हो जाएगा बोलो, पेंगुइन क्या हो जाएगा, एक्टेनोडाइटिस हो जाएगा, एक्टेनोडाइटिस। ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। ओके, ऑस्ट्रिच का क्या हो जाएगा, स्ट्रूथियो, क्या हो जाएगा, स्ट्रूथियो, राइट। और आपका वल्चर का क्या हो जाएगा, वल्चर का हो जाएगा नियोफ्रॉन, NEOPHRON, नियोफ्रॉन, NEOPHRON, नियोफ्रॉन। क्रो का क्या हो जाएगा, क्रो को हो जाएगा कॉर्वस, पिजियन का हो जाएगा कोलंबा, पैरेट का हो जाएगा सिटाक्यूला, पीकॉक का हो जाएगा पैवो, पेंगुइन का हो जाएगा एक्टेनोडाइटिस, ऑस्ट्रिच का हो जाएगा स्ट्रूथियो, एंड वल्चर का हो जाएगा आपका नियोफ्रॉन। उसमें से पीकॉक को याद रखना, पीकॉक हमारा जो है नेशनल बर्ड है, और वल्चर जो है ये हेवीएस्ट बर्ड होता है, इसको अच्छे से याद रखना। पीकॉक जो है वो क्या है, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है, और वल्चर जो है ये हेवीएस्ट बर्ड होता है, बहुत ज़्यादा हेवी होता है वल्चर, राइट। वल्चर जो है बहुत ज़्यादा हेवी होता है। और फ्लाइटलेस बर्ड वो तो हमने लिखा दिया, ऑस्ट्रिच होता है, कीवी होता है, और आपका एमी होता है, ऑस्ट्रिच, इसको स्ट्रूथियो बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास एव्स। मैं चाहता था कि आज ही जो क्लास मैमेलिया है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लिखने में, तो इसी वजह से
लिखने में भी और बोलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बिकॉज पेन यहाँ से आ रहा है, तो बोलने में भी तकलीफ हो रही है और लिखने में भी तकलीफ हो रही है। तो मैंने सोचा कि एकदम ब्लैंक छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि एक क्लास तो ले ही लेता हूँ, तो इसी वजह से मैंने एव्स को ले लिया, राइट। हो सकता है मेरे वॉइस में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए, मेरे एनर्जी में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन कंटेंट वाइज या आपका लेक्चर वाइज कोई भी अप एंड डाउन नहीं होगा। जो भी एनसीईआरटी में था हर एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया है, और हर एक पॉइंट को मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से इलेबोरेट करने की। खास करके जो एयर ब्लडर वाला चीज़ है, जो एयर ब्लडर लंग से कनेक्टेड होता है, राइट, वो एक्सप्लेन, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसे कि एयर ब्लडर्स जो है क्यों लंग से कनेक्टेड रहता है। इसलिए लंग से कनेक्टेड रहता है कि ड्यूरिंग फ्लाइट वहाँ से उसे ऑक्सीजन मिलता रहे, ताकि वो बिना थके बहुत देर तक फ्लाई कर सके, राइट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एलैबोरेट किया। और क्या एनसीईआरटी में नहीं था? और एनसीईआरटी में आपका नहीं था वो जो उनका जो बोन्स होता है, उस बोन क्यों हॉलो होता है, बिकॉज उनके अंदर बोन मैरो नहीं होता। क्यों बोन मैरो नहीं होता? अगर बोन मैरो होगा तो बोन्स बहुत भारी हो जाएंगे, उड़ने में उन्हें तकलीफ होंगी, राइट। तो इसी वजह से उनका बोन मैरो नहीं होता, तो वो हॉलो होता है, और बहुत सारे एयर फिल्ड विद एयर कैविटीज से फिल्ड होते हैं, इसी वजह से बहुत आसानी से वो लोग, हल्का होते हैं तो बहुत आसानी से वो लोग उड़ पाते हैं, राइट। तो एनर्जी में या आपके वॉइस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई भी आपका अप्स एंड डाउन नहीं है, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया है, जो भी एनसीईआरटी है उसको हमने पूरी तरह से कवर किया है, और हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी तरह से कोशिश भी किया है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए आज जो भी आप हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करते हैं, राइट। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्लास एव्स को। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में इनके पास फेदर्स होता है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच होता है, एम्यू होता है एंड कीवी होता है, राइट। इनके पास क्या होता है? बिक होता है। फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड होंगे? विंग्स में। हाइंड लिम्स किस में मॉडिफाइड होंगे? वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, राइट। और क्या हाइंड लिम्स में हम लोग स्केल्स भी देख पाएंगे। इनका जो स्किन होता है बहुत ज्यादा ड्राई होता है, कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को और क्या बोला जाता है? प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइचियल ग्लैंड भी बोला जाता है। इनका जो एंडोस्केलेटन होगा क्या होगा? इनका जो एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होगा, मतलब बोनी होगा। और लॉन्ग बोन्स कैसे होंगे? आर होलो विथ एयर कैविटीज, मतलब इनमें होलो होंगे। क्यों? बिकॉज इनमें बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता। इस तरह के बोन्स को क्या बोला जाता है? इस तरह के बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमेटिक बोन्स, राइट। डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चेंबर्स होंगे, एक क्रॉप, एक गिजर्ड। हार्ट क्या होगा? 4 चेंबर्ड होगा। वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल होगा, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को ये लोग कांस्टेंट रख सकते हैं, राइट। रेस्पिरेशन किससे होगा? रेस्पिरेशन बाय लंग्स। लंग्स के साथ और भी एडिशनल चेंबर्स, एयर सैक्स जो है, या एयर ब्लडर्स या एयर सैक्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। एयर ब्लडर या एयर सैक्स कुछ भी कर सकते हैं, डोंट वरी, कनेक्टेड रहते हैं। और वही एयर सैक्स से क्या होता है? ड्यूरिंग फ्लाइट ऑक्सीजन लंग्स में आता है, और ये बिना थके बहुत देर तक फ्लाई कर पाते हैं, राइट। सेक्सेस क्या हो जाएंगे? सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओविपेरस होंगे, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। दिस इज ऑल अबाउट एव्स। और यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जांपल्स जो आपको सबके करने हैं। हैप्टेनोडाइटिस, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर, पिजियन, क्रो, पैरट, स्ट्रूथियो, सब कुछ दिया गया है जो भी हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया। बोर्ड वर्क में हम लोग ऑलमोस्ट 90% कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी की, 90 to 100% ही कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी की। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो उसके लिए एक बार हम लोग फिर से एनसीईआरटी को एक बार रीचेक कर लेते हैं, कि ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। चलो, जैसे हम लोग ये एयर ब्लडर्स बोला था, यहाँ पे एयर सैक्स दिया गया है, तो एयर सैक्स एयर ब्लडर एक ही बात है, लेकिन आप एयर सैक्स को ही ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में ये एयर सैक्स ही दिया गया है, इसी वजह से। बाकी मैकेनिज्म तो वही सेम ही रहेगा। सो और ये डायग्राम्स को अच्छे से याद रखिएगा, राइट। ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, राइट, डायग्राम्स को, बिकॉज डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। मेरा इच्छा, मतलब ख्वाहिश थी कि आज ही मैमल को भी पढ़ा दूँ मैं, लेकिन मेरा जो वॉइस है एंड जो शोल्डर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लगा कि यार पूरा ब्लैंक चला जाए, इससे अच्छा तो कुछ ना कुछ तो आपको
पढ़ने को मिले कम से कम, तो इसी वजह से मैंने एव्स को भी कंप्लीट कर दिया। चलो फिर मिलेंगे हम लोग कल बोर्ड वर्क में, और कल मैमिलिया को पढ़ेंगे और जो आपका चैप्टर है प्लांट किंग एनिमल किंगडम उसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।